हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेटा अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए बेटा, जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो पेरेंट मेंबर जो होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वो होती है हमारे पास बेंजीन। तो हम ये कहते हैं बेंजीन इज द पेरेंट member of the family of aromatic hydrocarbons। ठीक है बेटा, जो हमारे पास बेंजीन होती है ये बेटा क्या होती है, पेरेंट्स होती है किसकी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। और जब इसके ऊपर एल्काइल एंड एराइल सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं बेटा, एराइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, उनको हम एरीन्स कहते हैं, आर कॉल्ड एरीन्स। ठीक बेटा, जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा ये इंक्लूड करते हैं आपका नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रासीन, जिसमें बेटा 2 कार्बन, जब हम बात करते हैं 2 बेंजीन रिंग होते हैं या 3 बेंजीन रिंग्स होते हैं जिसमें आपस में क्या होती है, अटैच होती है। तो हम ये कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आल्सो इंक्लूड्स कंपाउंड्स लाइक नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ठीक है बेटा, नेफ्थलीन हमने कहा, एंथ्रासीन कहा, एंड फिनेंथ्रासीन। फिनेंथ्रासीन तो ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ये भी हमारे पास ऐसी होती है जिनके अंदर, जैसे नेफ्थलीन की बात करते हैं तो नेफ्थलीन के अंदर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग्स होती है, आपस में कनेक्ट, आपस में क्या होती है, अटैच होती है। तो हम ये लिखते हैं विच हैज़ have 2 or more benzene fused together, जिनमें बेटा 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन क्या होती है, एक दूसरे के साथ क्या होती है, फ्यूज हो जाती है साथ साथ में, उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से, लाइक सबसे पहले हम पेरेंट चेन की बात करते हैं तो बेंजीन। बेंजीन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है बेटा वो होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं बेंजीन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है C6H6। ठीक है बेटा, C6H6। अब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो डेरिवेटिव्स कैसे हो गए हमारे पास, फॉर एग्जांपल बेंजीन के ऊपर CH3, इसे हम मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं एंड कॉमनली इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, टोलीन कहते हैं, और इसका IUPAC नेम होता है मिथाइल बेंजीन, जस्ट लाइक अनदर। जब इसके ऊपर क्या कनेक्ट हो जाए बेटा, C2H5 बेंजीन के ऊपर, तो ये हमारे पास कहलाता है इथाइल बेंजीन। ठीक है बेटा, और जब हमारे पास 2 CH3 ग्रुप अटैच होते हैं बेंजीन के ऊपर, CH3 CH3, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, एंड कॉमन नेम इसका होता है बेटा ऑर्थोजाइलीन। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, ऑर्थोजाइलीन। अब ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हमने कैसे बताई थी वो भी देख लीजिए एक बार इसी में ही। जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होता है तो उससे एडजेसेंट पोजीशन, ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन ये हमारे पास कहलाती है ऑर्थो पोजीशन, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा ओ से। तो ऑर्थो पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और उससे नेक्स्ट जो दोनों पोजीशन होती हैं वे हमारे पास कहलाती है मेटा पोजीशन,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और लास्ट इसके जस्ट अपोजिट नेक्स्ट वाली हमारे पास होती है पैरा पोजीशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब दो बेंजीन रिंग आपस में डिफ्यूज हो जाती है इस टाइप से, देख रहे हो बेटा। तो ये हमारे पास कहलाती है नेफ्थलीन। और जब तीन बेंजीन रिंग आपस में डिफ्यूज हो जाती है या फ्यूज हो जाती है, आपस में फ्यूज हो गई, तो उसे हम कहते हैं एंथ्रासीन। ये हमारे पास एंथ्रासीन होगी। ठीक है बेटा। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है बेटा, हु गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जब हम बेंजीन की बात करते हैं बेटा, दिस स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नोन एज क्यूकेल, KEKULE। इसने हमें बताया था, क्यूकेल ने सजेस्ट किया था कि जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। आप देख रहे हो साफ साफ। जब हम बेंजीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बेंजीन की, तो इसमें 6 कार्बन होते हैं इस टाइप से, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है इस टाइप से। और अल्टरनेटिव यानी कंसेक्यूटिवली इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेटिव कहते हैं, कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड अटैच होते हैं। और इस टाइप से ये सारी पोजीशंस क्या करता है बेटा, ठीक है बेटा, इसकी जो हमारी सारी वैलेंसीज है वो क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, दैट इज टेट्रावैलेंसी। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर गिवन बाय द साइंटिस्ट नोन एज केक्विल। ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या आता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ध्यान से सुनो, एरोमेटिसिटी, कंडीशंस या कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है बेटा, हम कह सकते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो जिसमें सबसे पहले आता है, जब आप पढ़ते हो बेटा, तो द कंपाउंड शुड बी, देखो हम सब कैसा होना चाहिए, प्लेनर इन नेचर, तो उसके अंदर प्लेनरिटी होनी चाहिए, प्लेनरिटी। दूसरी, ठीक है बेटा, इसके अंदर जब हम बात करते हैं, इट शुड फॉलो, यानी जो एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड होता है, यदि वो फॉलो करता है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, तो उसको ओबे करना चाहिए, ओबे हक्कल रूल्स, ओबे हक्कल्स रूल। अब हक्कल रूल्स क्या होता है बेटा, तो जब हम बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल या अकॉर्डिंग टू द रूल, अ साइक्लिक कंपाउंड, जो भी हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होते हैं बेटा, अ साइक्लिक कंपाउंड विल बिहेव एज एरोमेटिक कंपाउंड if it contain 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स, वेयर ये जो n होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा, कोई भी इंटीजर होता है, वेयर n मे बी अ इंटीजर, मे बी इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन की। किसकी बात करते हैं, बेंजीन की बात करते हैं बेटा। देखिए बेंजीन रिंग कितनी है हमारे पास, एक ही रिंग है, तो n इजिकल टू क्या हो गया, 1। अब जब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट रूल, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, n इजिकल टू 1, सॉरी, क्योंकि बेंजीन के लिए n इजिकल टू 1 होता है, क्योंकि एक ही रिंग है इसके अंदर, इसलिए हमने क्या पुट कर दिया, इसमें 1 पुट करा, तो कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेंजीन हमारे पास क्या हो गया,
एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखिए दूसरा हमारे पास नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन के अंदर रिंग कितनी होती है? 2 रिंग्स होती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक करते बेटा, देखिए एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 और 5। तो इसके अंदर 5 पाई बॉन्ड्स हो गए। और आप भी जानते हो बेटा एक बॉन्ड वो बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसी वजह से हमारे पास कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। ऐसे ही n इजिकल टू 3 होता है। देखो यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए। 3 4 जा जब हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, 3 4 जा कितना हो? 12 और 2 14। ठीक है बेटा, कितने हो गए? 14। अब देखिए एंथ्रासिन की बात करते हैं। देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसके अंदर कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगेन ये क्या हो गया हमारे पास? एक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया। तो जो भी हक्कल रूल्स को फॉलो करता है बेटा, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करेगा, वो हमेशा क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। और जो फॉलो नहीं करते, दैट शुड नॉट बी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड लास्ट, साइक्लिक कंपाउंड्स में देयर विल बी ए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो एरोमेटिक कहलाएगा। देयर विल बी कंप्लीट delocalization of pi electrons, delocalization of pi electrons। यदि उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तभी वो एरोमेटिक कहलाएगा। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन शॉर्ट में क्या कहते हैं? रेजोनेंस। यानी जो कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा कंप्लीट, तो उस कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक एरोमेटिसिटी शो करने के लिए एक कंपाउंड्स के लिए 3 कंडीशंस फॉलो करना जरूरी है। पहला प्लेनरिटी होनी चाहिए, दूसरा फॉलो हक्कल रूल्स, एंड तीसरा रेजोनेंस शो करेगा, यानी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तभी वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। अदरवाइज दैट कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। तो शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो कैसे बनाते हैं बेंजीन? देखिए शुरू करते हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन शुरू करते हैं बेटा पिछली टॉपिक से, जो हमने पिछले टॉपिक्स में करे थे, पहले उनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एल्कीन से देखा था बेटा। किसे? एल्कीन से। देखिए नंबर 1, फ्रॉम एल्कीन द प्रोसेस इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। क्या कहते हैं प्रोसेस को? एरोमेटाइजेशन। ठीक है बेटा। इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं? देखिए, व्हेन एन हेक्सेन, क्या कहते हैं बेटा? एन हेक्सेन, CH3 CH2 CH2 4 टाइम्स एंड CH3, ये हमारे पास क्या हो गया? एन हेक्सेन। जब इस एन हेक्सेन को हम ट्रीट करते हैं बेटा किसके साथ? ध्यान सुनना, ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम एंड और मोलिब्डेनम, इन तीनों में से किसी भी के ऑक्साइड के साथ हम जब ट्रीट करते हैं, स्पेशली मैंने इसमें से एक ले लिया V2O5, यानी वेनेडियम ऑक्साइड एट 873 केल्विन टेम्परेचर पे। किसके बेटा? 873 केल्विन टेम्परेचर पे क्या करते हैं? जब इसको हीट करते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक रिंग, फॉर्म्स बेंजीन। क्या फॉर्मेशन करता है बेटा? बेंजीन की फॉर्मेशन कर लेता है। इफ इट कंटेन मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ जाए, CH3 CH2 होल 5 एंड CH3, यानी क्या हो जाए हमारे पास? एन हेप्टेन, स्टेट चेन बेंजीन आ जाए। अगेन जब इसको ट्रीट करते हैं बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, वेनेडियम एंड मोलिब्डेनम एट 873 केल्विन टेम्परेचर, तो अगेन ये क्या बन जाता है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और जो एक कार्बन बच गया इन द फॉर्म ऑफ CH3 ऊपर बेंजीन पे अटैच होता है, तो क्या बनता है हमारे पास? ये टोलीन। तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाता है। तो ये सबसे पहले ये। दूसरा,
सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड, वो भी इसी से, ये एल्कीन टॉपिक में ही था, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं उसमें। तो वो है फ्रॉम बेंजोइक एसिड, फ्रॉम बेंजोइक एसिड। हाँ जी, देखिए बेटा, जब हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की। आपने पहले ही पढ़ रखा है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? डी मतलब रिमूव करना, कार्ब मतलब कार्बन, एंड ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, यानी जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जब हम बात करते हैं इस टाइप से एराइल, क्योंकि बेंजीन बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, तो यहां से इस CO2 को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए कैसे, ये हमारे पास क्या है बेटा? बेंजीन, और जब बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्या लग जाता है? COOH ग्रुप। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद NaOH, तो एसिड प्लस बेस गिव्स सोल्ट प्लस वाटर। तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? सोल्ट। तो ये हमारे पास बनता है COONA, यानी सोडियम बेंजोएट, फ्रॉम बेंजोइक एसिड से बन गया बेटा ये। एंड व्हेन सोडियम बेंजोएट इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम, एंड सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, इसको कहते हैं बेटा सोडा लाइम। तो देखिए यहां से ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है बेटा? आउट हो जाता है। क्या निकल जाता है? देखो Na कितने हैं? 2, तो Na2, कार्बन एक, CO कितने ऑक्सीजन? 1 2 3, CO3 बाहर निकल जाता है, और हमारे पास बन जाता है बेंजीन। इट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है बेटा, किसकी फॉर्मेशन करता है? बेंजीन की। हाँ जी बेटा, तो थर्ड प्रोसेस हमारे पास क्या आता है? फ्रॉम एल्काइन। देखिए बेटा, हमने एल्काइन के बारे में पिछले पढ़ा था, तो ये हमारे पास क्या थी? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये भी पिछले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं एल्काइंस के अंदर। जब हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो करते क्या इसके अंदर? हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH 3 मोल्स लेते बेटा, एंड व्हेन इट इज पास थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं बेटा एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी 773 केल्विन टेम्परेचर पे, 100 से लेके जब हम बात करते हैं बेटा 100 ATM प्रेशर पे, तब जाके ये हमारे पास क्या बनता है? बेंजीन की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम इथाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फोर्थ, फ्रॉम फिनोल। ठीक है बेटा, किससे? फ्रॉम फिनोल से। व्हेन जिंक इज एडिड टू, तो इस वाली प्रोसेस में क्या होता है बेटा? जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रिडक्शन कर देता है फिनोल का। इसमें से ये जिंक जो होता है, जब इसमें जिंक डस्ट ऐड करते हैं बेटा, तो ये जिंक क्या करता है? यहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो जिंक क्या करता है? इस फिनोल की रिडक्शन रिएक्शन करता है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, और साथ में जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट बनता है दैट इज ZnO। तो ये हमारे पास थी, दे आर द 4 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। फर्स्ट फ्रॉम एल, जब हम एल्केन्स की बात करते हैं, सॉरी, फर्स्ट फ्रॉम एल्केन, ठीक है बेटा, सेकंड फ्रॉम बेंजोइक एसिड, थर्ड फ्रॉम एल्काइंस, एंड लास्ट फ्रॉम फिनोल। तो ये हमारे पास प्रोसेस है बेटा बनाने के लिए, ठीक है, ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन या एरीन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एरीन्स। हाँ जी बेटा, सबसे पहला, ये जितने भी हमारे पास एरीन्स होते हैं, बेंजीन या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होते हैं, सारे के सारे इमिजिबल होते हैं वाटर के अंदर, इमिजिबल विद वाटर, एज दे आर नॉन पोलर इन नेचर, क्योंकि ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर इन नेचर होते हैं बेटा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की।
आप भी जानते हो बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे या मोलर मास से। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सेम उसी की बात करते हैं। इन एरिन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास, ठीक है बेटा, या मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। और जितने भी हमारे पास एरीन्स होते हैं इनके अंदर अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स होती है, ठीक है बेटा। एरीन्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इनकी सब की क्या होती है बेटा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स होती है। सारे एरीन्स की अपनी खुद की स्मेल्स होती है बेटा, ठीक है। तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरीन्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बेंजीन्स की बात करते हैं। तो पहली बात, तो जितने भी हमारे पास जो एरीन्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से भी ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं। क्यों, तो सिंपल सी बात है, द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ठीक है बेटा, द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन सब्सटीट्यूटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है बेटा, इज ड्यू टू द delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसे हम क्या कहते हैं, ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट चीज, जो हमारे पास बेंजीन होती है बेटा, बेंजीन इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स electrophilic substitution reaction. Why? Electrophilic substitution reaction because, क्योंकि बेटा आप जानते हो साफ साफ बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3, जब हम बात करते हैं 3 पाई बॉन्ड्स मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच मेक बेंजीन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो आप भी जानते हो बेटा, खुद ये रिच हो गए तो इस पर कौन इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और दैट्स वाई दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम वही शुरू करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले आपका हैलोजिनेशन आता है बेटा। हैलोजिनेशन में हम दो हैलोजिनेशन बेटा, दो टाइप्स के हमारे पास है। जब इसके अंदर Cl2 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है क्लोरीनेशन, ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा, क्लोरीनेशन। और जब हम इसके अंदर Br2 ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये तो कहलाएगा ब्रोमिनेशन, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्लोरीनेशन करते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा, जब बेंजीन को ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ यानी Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3 or FeCl3, then it will lead to the formation of chlorobenzene and HCl. Byproduct is HCl. तो हमारे पास क्या बना मेन प्रोडक्ट, क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन।
नेक्स्ट सेम ऐसे बेटा जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, ये हमारे पास बेंजीन हो गई। जब इसमें हम क्या डालते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Al Br3 और एनहाइड्रस FeBr3 बेटा, then it will lead to the formation of bromobenzene and HBr byproduct। अब इस रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म होता है देखिए बेटा, अब हमेशा मैंने कहा कि ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस होते हैं बैक साइड से ऐसे शुरू करते हैं। सबसे पहले एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, इस Cl2 पे अटैक करेगा, देन इट Cl2 इस पे क्या करेगी, बेंजीन पे अटैक करेगी। तो होता क्या बेटा देखिए, जब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, जो ये हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 होता है बेटा, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये एनहाइड्रस AlCl3 हमारे पास लुईस एसिड होता है, बिकॉज एल्यूमिनियम ग्रुप किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, और ग्रुप 13 के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, क्लोरीन से शेयर कर लेता है। देखो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है बेटा, ये क्लोरीन से क्या कर लेता है, शेयर कर लिया इसने इस टाइप से। देखो ये क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल में 7, और ये इस टाइप से क्लोरीन ने अपने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे भी देखिए क्लोरीन ने भी अपने कंप्लीट कर लिए, बट एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट शेल में कितने रहे, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है सारी की सारी क्या होती है, लुईस एसिड होती है। तो ये क्या करती है बेटा, ये लुईस जो स्पीशीज है, जो हम लेविस एसिड की बात करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करती है इस Cl2 पे, तो इस Cl2 के अंदर क्या करती है बेटा, क्योंकि सिमेट्रिकल तो होमोलिटिक होनी चाहिए थी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जब इस पे अटैक करता है तो इस कंपाउंड के अंदर ये क्या करती है, हेट्रोलिटिक करा देती है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो जाता है। तो जिसकी वजह से एक क्लोरीन अब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और एक पे क्या आता है, इसी वजह से एक क्लोरीन पे जिसने दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए इस पे नेगेटिव चार्ज, और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब ये लुईस कैसा है, एसिड है, लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसके ऊपर अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर। तो इस टाइप से फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, तो ये हमारे पास बनता है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, हमारे पास बेंजीन पे अटैक करता है। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे, क्योंकि बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, इस कार्बन का हाइड्रोजन दिखाया, प्लस ये Cl पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, ये अटैक कर जाएगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो ध्यान से देखो होता क्या है, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आ जाएगा बेटा। इस टाइप से जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, तो यहाँ देखिए, तो ये तो कार्बन किस, ये क्लोरीन किस पे जाएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी जैसे ही टूटेगा बेटा इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये क्लोरीन नेगेटिव पे अटैक कर देगा, तो इस कार्बन पे कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H और यहाँ पे ये Cl। तब इसके अंदर क्या करती है, रेजोनेंस टेक प्लेस करती है। अब ये रेजोनेंस फिर यहाँ पे जाएगी, पूरा रेजोनेंस घूम के आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से ये Cl और ये H, फिर ये यहाँ पे इसको देगा, अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। अब देखिए बेटा, अब हम जब जानते हैं बेटा आउट ऑफ कार्बन क्लोरीन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच वन इज मोर स्टेबल, क्लोरीन वाला, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है वो उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल। इसी वजह से ये क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये ट्रांसफर कर देते हैं नेक्स्ट वाले पे, और इससे बॉन्ड तोड़ लेती है। तो एंड में क्या होता है, हमारे पास इस टाइप से अटैच हो जाता है इसके ऊपर क्लोरीन, और यहाँ से निकल जाता है H पॉजिटिव बाहर।
अब ये H पॉजिटिव क्या करता है बेटा, इस AlCl4 पे नेगेटिव पे अटैक करता है, तब इससे ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यानी Cl नेगेटिव एक्सेप्ट करके HCl की फॉर्मेशन करता है, इसलिए बाय प्रोडक्ट बनता है HCl हमारे पास। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास होती है सेम हेलोजिनेशन के टाइप की नाइट्रेशन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, बेंजीन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. Concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. तब जाके हमारे पास बेंजीन के ऊपर बनता है NO2 ग्रुप। अब ये NO2 कहाँ से आया, ये देखिए। हाँ जी बेटा, देखिए जो हमारे पास ये H2SO4 होता है, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4, ये हमें प्रोवाइड करता है बेटा H पॉजिटिव आयन एंड HSO4 नेगेटिव। फिर दोबारा से ये HSO4 नेगेटिव फिर दोबारा से टूटता है, तो ये देता है H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं H2SO4 हमें क्या प्रोवाइड करता है, H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन जब इसमें हमारे पास HNO3 की तरफ जाते हैं, किसके पास, HNO3, तो देखिए HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास, O एंड डबल बॉन्ड O और डेटिव बॉन्ड O। ठीक है बेटा, ये हमारे पास HNO3 है। अब जैसे ही H पॉजिटिव अटैक करता तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, तो ये इस पे अटैक कर जाती है। ठीक है बेटा, तो सारे तो सबकी कंप्लीट है बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बेटा होता क्या है, जैसे ही इस पे अटैक करता है तो ये हमारे पास H और H यहाँ पे अटैक कर गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O आउट ऑफ, आप जानते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस टाइप से इसमें क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाता है साथ में H2O प्लस एन डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O, और इस टाइप से ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2, ये NO2 किस पे अटैक करता है, बेंजीन के ऊपर, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। फिर ये नाइट्रोबेंजीन की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है हमारे पास। थर्ड, इसके बाद हमारे पास आता है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस। फिडेल क्राफ्ट में हमारे पास दो टाइप्स की आती है रिएक्शन, एक आती है फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन and second one is Fiedel-Crafts acylation reaction, and both are important. तो Fiedel-Crafts alkylation में क्या करते हैं बेटा, जब बेंजीन को ट्रीट करते हैं, when benzene is treated with alkyl halide like CH3Cl और C2H5Cl, यानी कोई भी एल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 इसमें भी क्या करेगा, होमोलिटिक कराएगा, हेट्रोलिटिक, आ जानते हो बेटा हेट्रोलिटिक कराएगा। तो आउट ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, तो इस टाइप से ये बन जाएगा CH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एंड दिस Cl नेगेटिव वाज एक्सेप्ट बाय एनहाइड्रस AlCl3, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर, एंड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ टोलीन, बेंजीन के ऊपर CH3, यानी मिथाइल बेंजीन। एंड सेकेंड केस में इट विल फॉर्म इथाइल बेंजीन C2H5Cl। नेक्स्ट थर्ड, ये फोर्थ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा Fiedel-Crafts acylation रिएक्शन। जब हम Fiedel-Crafts acylation रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, तो इसमें हम क्या करते हैं,
एसाइल हैलाइड ट्रीट करते हैं। बेंजीन is treated with acyl halide CH3C double bond OCl, acetyl chloride, and IUPAC name is इथेनॉइल क्लोराइड। जब इसको ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो होता क्या बेटा, देखिए अगेन ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कार्बन। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज NCl नेगेटिव, एंड ये Cl कौन एक्सेप्ट कर लेगा बच्चे, एनहाइड्रस AlCl3, और ये वाला कंपाउंड अटैच हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल है ये, तो C डबल बॉन्ड O CH3 एंड कोल्ड एसिटोफिनोन, ये हमारे पास बना एसिटोफिनोन। नेक्स्ट हम लास्ट इसकी बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में होता क्या बेटा, हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम ओलियम भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ओलियम। और ओलियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है H2S2O7, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ SO3H। ठीक है बेटा, क्या देता है हमारे पास SO3H, दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारे पास सिलेबस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हमारे पास दो रिएक्शन और है बेटा इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अगेन इट विल अंडरगो, क्योंकि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है तो ये किस में जाएगी, एडिशन रिएक्शन में भी जाती है बेटा, बट रिएक्टिविटी बहुत कम है एडिशन में। एडिशन रिएक्शन क्यों, डबल बॉन्ड होने के बावजूद रिएक्टिविटी क्यों कम है बेटा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी डबल बॉन्ड होते हैं किस में चले जाते हैं, रेजोनेंस में, और स्टेबलाइज करते हैं किसको, बेंजीन को। तो सबसे पहले है एडिशन टू या फिर एडिशन ऑफ H2 यानी हाइड्रोजिनेशन। जब हम बेंजीन की बेटा हाइड्रोजिनेशन कराते हैं यानी H2 ऐड कराते हैं, कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 मोल्स ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और हीट कर देते हैं बेटा 475 से लेके 575 केल्विन टेम्परेचर तक, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, साइक्लोहेक्सेन में। और लास्ट है क्लोरीनेशन, मतलब हैलोजिनेशन कह देते हैं हम, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो इसमें हम क्लोरीनेशन करा देते हैं इसका, when benzene is treated with chlorine in the presence of sunlight। ठीक है बेटा, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन होता है बेटा अटैच हो जाता है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, डबल बॉन्ड तोड़ते हुए सब में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, और हर एक के साथ क्या हो जाएगा, क्लोरीन अटैच कर जाता है। और इसको कहते हैं बेटा कॉमन नेम कॉल्ड, ये इसका कॉमन नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और ये बेटा हमारा यूज होता है एक्ट एज इंसेक्टिसाइड्स, ये इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज होता है। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा BHC। ठीक बेटा, क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में BHC कहा जाता है। तो ये हमारे पास थी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, केमिकल रिएक्टिविटीज़ करेंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कन्वर्जन्स शुरू करेंगे ऑफ बेंजीन, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। तो टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।